अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ सब्जियों वाला पराठा, जो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बड़ों और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और जो एक बार खा लेगा इंशाल्लाह वो बार बार कहेगा कि मुझे यही वाला पराठा बना के दो। तो चले हम इसको बनाते हैं और मैं आपको भी बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया। तो मैंने रात को बनाया था आलू, गाजर और मेथी वाला सालन। तो वो जो बचा हुआ पड़ा था उसका बच्चों ने कहा कि हमें मामा जी पराठा बना के दें, क्योंकि मेरे बच्चों को इस तरह के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इसलिए मैंने पराठा बनाने का फ़ैसला किया। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया का लिया है, हरा धनिया, 1 हरी मिर्च लिया, उसको बारीक काट लिया था, 1 अदद बड़ा प्याज लिया है, इसको भी स्लाइसिस में काट लिया है। और आपने जो पराठा बनाना होता है उसके अंदर आपने प्याज लाजमी डाल देते हैं, क्योंकि प्याज से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने पुदीने की चटनी डाली है 1 चम्मच, इसमें भी हरी मिर्च डाली हुई है, और पुदीने की चटनी से आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1 चम्मच भर के डाला है इसके अंदर ज़ीरा मसल के, और उसी तरह हमने इसके अंदर डाल देना है खुश्क धनिया, इसको भी थोड़ा सा मसल लेंगे। और इसके बाद हमने, क्योंकि इसमें हमने सारे मसाले डाले हुए हैं, नमक मिर्च सब कुछ डाला हुआ है, इसलिए हमने वो चीज़ें नहीं डालनी। सिर्फ इसके अंदर हमने सुरख मिर्च के बीज वो थोड़े से लिए हैं, तकरीबन आधा चम्मच से भी कम, और बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 खाने चुटकी जो हमने लिया है नमक, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर कम लगे तो आप चख के उसके बाद भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से हमने पीस लिया है। तो अब ये तैयार हो चुका है। अब हमने पराठे बनाने हैं। आटा जो है नरम होना चाहिए आपका, क्योंकि मैं हाथ से पराठा बनाती हूँ, बेलन से नहीं बनाती, तो इसके लिए आटा जो है नरम होना चाहिए। और जो लोग बनाते हैं बेलन की मदद से, उनके लिए आटा जो है वो सख्त होना चाहिए। तो इस तरह से हमने 2 जो पेड़े लिए हैं, जिस तरह के साइज़ को आपका पराठा होना चाहिए उस तरह के आपने पेड़े बना लेने हैं। तो इस तरह से आपने छोटी छोटी हाथों की मदद से थोड़ी सी रोटी बना लेनी है, और फिर आपने एक साइड पे इस तरह से मसाला जो आपने बना के रखा हुआ है ये लगाना है। और घी जो हमने सालन के अंदर डाला हुआ था, इसलिए इसके अंदर घी नहीं डालेंगे। तो अगर आपने उस तरह से मसाला बनाना है आलू उबाल कर, तो फिर आप इसके अंदर घी लाजमी लगाइएगा, क्योंकि घी के बगैर जो है पराठा अच्छा नहीं लगता। तो अब दूसरी साइड जो हमने बनाई थी रोटी की, उसको भी इसके ऊपर लगा के उंगलियों की मदद से, जिस तरह से मैंने किया है, इस तरह से आपने इनको दबा के बंद कर लेना है, और फिर हल्के हाथ से आपने इस तरह से आप रोटी को बेलना है। तो देखिएगा इंशाल्लाह आपका जो पराठा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब थोड़ा सा घी लगाएंगे तवे के ऊपर ताकि चिपके नहीं, और इस तरह से हमने रोटी को तवे के ऊपर डाल देना है। तो माशाल्लाह हमारी जो रोटी है बहुत अच्छी सी तैयार हुई है, पराठा बहुत अच्छा तैयार हुआ है। तो अब इसको हमने पलटा लेना है। तो आप चिमटे की मदद से ना पलटाइएगा, क्योंकि ये जो आलू वाले पराठा होता है इसके अंदर मसाला वगैरह होता है, तो चिमटे की मदद से जब हम इसको पलटते हैं तो ये टूट भी सकता है। तो या आपके पास जो चौड़ा चम्मच होता है जिसके साथ हम एग फ्राई करते हैं, उसके साथ भी अगर आप करेंगे तो फिर ये आसानी से पलटा जाएगा। तो अब हमने घी लगाया इसके ऊपर। आप अपने जिस तरह से आपने, अगर ज़्यादा घी वाला पराठा चाहिए आप तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, नहीं तो आपको जितना पसंद हो। तो इस तरह से हमने दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए एक साइड से बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, किनारे जो हैं थोड़े थोड़े रह गए हैं, ये भी इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से हमने सेक लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पराठा है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह हमने बाकी के जो पराठे हैं उनको भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए आपको बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह। आपने घर में लाजमी ट्राई करना है और घर वालों को बना के खिलाएं। इंशाल्लाह आप सबको बहुत दुआएं मिलेंगी, और मुझे भी दुआ में याद रखा करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और मेरे अब्बू के लिए लाजमी दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।